जय श्री सीताराम। सर, हम फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट शिफ्ट करते रहते हैं, या फिर रेंट के घरों में रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं। हम वास्तु को कैसे फॉलो करें? आप इतना वास्तु वास्तु करते रहते हैं, हम लोगों के लिए तो अनप्रैक्टिकल है वास्तु को फॉलो करना। एक दर्शक जिन्होंने इंस्टाग्राम के एक वीडियो पर तो इतना लिख दिया कि हम तो फ्लैट में रहते हैं, हम वास्तु को फॉलो नहीं कर सकते, तो क्या इस प्रकार से हम मरे? मतलब इस प्रकार से उन्होंने लिख दिया। तो देखो, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं आपको सारी समस्याओं का हल देने वाला हूं। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का हल भी मैं आपको दे रहा हूं, मैं लेकर के आया हूं। देखो, बहुत अच्छा वास्तु हमें बनाना है, 100% वास्तु अनुरूप हमें घर बनाना है ना? तो ये तो तभी हो सकता है जब हम जमीन का घर बनाएं, या फिर जमीन का घर है उसको तोड़ करके फिर रिनोवेट करें, तभी हो सकता है। लेकिन बात बिल्कुल सही है कि भाई जो व्यक्ति हर 3 साल में 4 साल में फ्लैट शिफ्ट करते रहता है, या जमीन का घर बनाने की, वहां पर जमीन, जैसे मुंबई की बात कर रहे हैं, नोएडा की बात करें, जमीन ही नहीं है तो फ्लैट ही लेना है या खरीदना भी है, तो भाई ये किस आधार पर खरीदें? तो देखो, मैं आपको बताता हूं कि यदि 100% वास्तु अनुरूप नहीं मिल रहा है, तो इसका यह मतलब थोड़ा है कि हम दोष वाला फ्लैट ले लें। जिस फ्लैट में बड़े बड़े दोष है वो फ्लैट भी हम ले लें। भाई ये मतलब थोड़ा है कि 100% वास्तु अनुरूप नहीं मिल रहा तो फिर कुछ भी ले लो। भाई कम से कम पहली प्रायोरिटी तो आपकी ये होनी चाहिए कि उस फ्लैट में या उस रेंट के घर में कहीं दोष तो नहीं है। दोष तो देखिए। हाँ, दोष क्या है भाई? देखो, अब मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे वो 2, 3, 4 फ्लैट बताते हैं या रेंट के घर बताते हैं, सर हम यहां पर शिफ्ट हो जाएं क्या? रेंट के लिए, हाँ, मतलब खरीदने के लिए तो बताते ही है, वो तो एक अलग बात है। रेंट के लिए बताते हैं, वो 4, 5, 6 घरों में से 1 या 2, कई बार तो जैसे 5 घर बताए हैं तो 4 अच्छे निकल आते हैं, कई बार 1 तो कम से कम निकल ही आता है अच्छा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ढूंढिए ऐसा घर, कम से कम प्रायोरिटी ये रखिए कि भाई उस घर में दोष ना हो, और मिल जाएगा ऐसा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आप चाहे कहीं भी, मुंबई में रहते हो, बेंगलोर में रहते हो, नोएडा दिल्ली में रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, कहीं जमीन के घर में आप जो है वो रेंट पर जा रहे हो, आपको ऐसा घर तो 100% मिल जाएगा जहां पर दोष नहीं है। अब दोष कैसे देखेंगे, कैसे पता चलेगा दोष नहीं है? तो आपको क्या देखना है, मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, हाँ, और बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं। तो उस फ्लैट या उस रेंट के घर में आपको देखना है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, सिंपल सी पहली एक बात। साउथ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, हाँ, सिंपल सी बात। और साउथ वेस्ट में टॉयलेट ना हो। ये 3 चीजें आप देख लीजिए। इसके बाद में आपको यह देखना है कि भाई साउथ ईस्ट में बहुत ज्यादा पानी का काम ना हो। जैसे कि मान के चले वहां पर वॉश एरिया है, लेकिन आप यदि शिफ्ट हो भी गए तो वहां पानी का काम ना करें आप, हाँ, ज्यादा काम ना करें। कहीं और देख लीजिए, पानी का काम कहीं और हो रहा हो तो, या हो सकता हो तो। तो साउथ ईस्ट में जल का, पानी का काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, साउथ वेस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में किचन ना हो। यहां तक कि नॉर्थ में भी, एग्जैक्ट नॉर्थ में भी वैसे तो किचन नहीं होना चाहिए, चलो वहां की रेमेडी निकल आएगी। नॉर्थ में यदि किचन होता है तो वहां की रेमेडी आ जाती है, पर साउथ वेस्ट में किचन नहीं होना चाहिए। भाई मोटी मोटी ये बात तो आप देख सकते हो। हाँ, ये चीज जो मैंने नहीं नहीं बोली है, इसको आप चेक लगा लीजिए। जहां पर ऐसा आपको मिलता है कि भाई ऐसा है, उस जगह को आप छोड़ दीजिए। ये तो मोटी मोटी बातें हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये एक बात हुई, ये एक फ्रेम मैंने आपको बता दी। पहले इसको देख लीजिए, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बस इसको देख लीजिए और फिर चले जाइए। फिर आप बोल रहे हैं नहीं और भी ऑप्शन है, और बताइए, और चीजें देखते हैं। तो इनके साथ ही साथ आप नॉर्थ में भी लेटरिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, इसको आप ले लीजिए। ये मैं सेकेंडरी बात बता रहा हूं। यदि आपके पास और ऑप्शन है तो फिर आपका जो बेडरूम है वो साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में। हाँ,
ये एक बात हो गई। साउथ ईस्ट में ही काले रंग का ज्यादा इस्तेमाल ना हो, जैसे जो प्लेटफॉर्म, जैसे आपने कहा भाई साउथ ईस्ट में तो किचन है, लेकिन किचन तो है, लेकिन किचन के जो स्लैब है वो काले रंग के, ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के हैं। या जो मॉड्यूलर किचन होता है जिसमें कि कपट वगैरह बने होते हैं, लगे होते हैं, उनका रंग ग्रे है, काला है, नीला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको यहां पर मोटी मोटी बातें बता दी, समझा दी। हाँ, अब क्या होना चाहिए, अब इतना पहले मैंने आपको बताया थोड़ा सा कि क्या नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपके पास और ऑप्शन था तो मैंने बताया कि और क्या नहीं होना चाहिए। अब आपके पास और ऑप्शन हो तो मैं और बता देता हूं क्या होना चाहिए। अब देखिए, आप अपने हिसाब से ध्यान दीजिएगा, पहले वाला के अलावा आपको कुछ नहीं मिल रहा तो उसमें आप चले जाइए, भाई उसको देख लीजिए ये चीजें तो नहीं, और चले जाइए। और ऑप्शन है तो दूसरे में आइए, और दूसरी ये चीजें तो नहीं है फिर इसमें जाइए। और भी ऑप्शन है तो फिर क्या होना चाहिए कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। मोटी मोटी बातें हैं, ये कोई मैं बहुत नई बात नहीं बता रहा हूं, मैं बहुत ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आज आपको मैं बिल्कुल वास्तु की गहराइयों से मिला दूंगा और वगैरह वगैरह। मैं बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूं। साउथ ईस्ट में किचन हो जाए, साउथ ईस्ट में नहीं है तो वेस्ट डायरेक्शन में किचन। हाँ जी, वेस्ट का किचन बहुत अच्छा होता है। एग्जैक्ट वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, साउथ वेस्ट की बात नहीं कर रहा। वेस्ट में भोजन बनाना, वेस्ट की तरफ देख करके भोजन बनाना, वेस्ट में, वेस्ट डायरेक्शन में, घर के वेस्ट डायरेक्शन में बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो साउथ ईस्ट या फिर वेस्ट में किचन हो, ये बहुत अच्छा होगा। नॉर्थ ईस्ट जगह बिल्कुल खाली हो, हल्की हो, साफ सुथरी हो, ये बहुत जरूरी है। नॉर्थ जो है वहां पर भी हल्का हो, साफ सुथरा हो, खाली हो, ये बहुत जरूरी है। अब कलर्स पर आते हैं तो कलर्स पूरे फ्लैट में या पूरे रेंट के घर में आप ये ध्यान रखें कि ऑफ वाइट हो। थोड़ा मेंटेनेंस ज्यादा लग सकता है आपको, कि बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं ऑफ वाइट कलर या वाइट कलर, लेकिन आप तो ऑफ वाइट कलर ही पूरे घर में रखिए यदि आपका रेंट का घर है तो, है ना। ये चीज मैं आपसे और कहूंगा। और आपका जो बेडरूम है वो साउथ का हो और साउथ वेस्ट का भी हो तो भी चलेगा। साउथ और साउथ वेस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा होता है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम भी चलता है, बहुत अच्छा चलता है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट में भार नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में किसी प्रकार का भार ना हो। साउथ वेस्ट में सारे भार हो। नॉर्थ ईस्ट में कबर्ड वगैरह, अलमारी वगैरह, स्टोर रूम वगैरह ना हो। साउथ वेस्ट में चलेगा, साउथ में चलेगा भार, साउथ ईस्ट में चलेगा भार, वेस्ट की तरफ भी भार चलेगा। भारी भरकम मंदिर बनाना है तो वो आप जो है वेस्ट में बनाएं। तो देखो, आप समझे मेरी बात को, मोटी मोटी बातों से हमने शुरुआत की। मुझे पता है कि आपको और ज्यादा मैं डीप जाते जाऊंगा तो वैसा आपको मिलना मुश्किल रहेगा, तो मैं और डीप नहीं जा रहा हूं। हाँ, लेकिन दोषों को तो कम से कम आप देख लीजिए कि भाई शुरुआत के पहले नंबर के, चलो आखिर तक जो मैंने सारी बातें बताई उसको छोड़ दीजिए। शुरू शुरू की जो मैंने बातें बताई कि ये नहीं होना चाहिए, उस एक फ्रेम के दोष को तो आप देख लीजिए। उसको देख करके तो कम से कम आप चले जाइए। यदि वो दोष नहीं है तो भी आप मेहनत करेंगे तो आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। और भी चीजें ऐड करते जाएंगे तो और ज्यादा बेहतर 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 होते जाएगा। वो ठीक है अपनी जगह, बट कम से कम दोष ना हो। मेरा आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये है। तो अब आपने इस शिकायत नहीं करना है कि हम फ्लैट में रह रहे हैं, फ्लैट देख रहे हैं, हम रेंट के मकान चेंज करते रहते हैं तो हम कैसे जाएं। मिल जाते हैं। मुझसे बहुत से लोग मदद लेते हैं वास्तु दिखाने में, और मेरा एक्सपीरियंस है कि वो 5 घर दिखाते हैं, 5 में से कई बार 4, 2, 3 या कम से कम 1 तो मैं हाँ बोल ही देता हूं। बहुत रेयर केस में, मतलब मान के चलो 100 लोगों से मैंने बात की हो तो मैंने 5 के 5 मना कर दिए हो, तो ऐसा कुछ रहा होगा वो, लेकिन उसका 6वां मैं हाँ बोल देता हूं। तो बड़े रेयर केस ऐसे होते हैं। तो इतना अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान मत कीजिए। वास्तु के आधार वाले घर में ही जाइए, कम से कम वास्तु के दोष उस घर में ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।